देखें हमारे खास प्रोग्राम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तीखे सवालों का सीधा जवाब में युवाओं में उत्साह एवं अनुशासन का संचार करता है पीपीएल समाज सेवी राजू मिश्रा। महोबा जनपद के पनवाड़ी में 27 जनवरी से आरंभ हो रहे पनवाड़ी प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक समाज सेवी राजू मिश्रा ने भारत केसरी न्यूज पर दिए इंटरव्यू में कहा कि खेल युवाओं में उत्साह एवं अनुशासन का संचार करता है। पीपीएल पनवाड़ी में एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने के लिए दूर दराज से लोग भी आते हैं और भरपूर आनंद उठाते हैं। देखें पूरी वार्ता हमारे संवाददाता श्याम जी तिवारी के साथ। नमस्कार, आदाब सलाम। आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्याम जी तिवारी। आज हम उपस्थित हैं स्वर्गीय पंडित श्री रामेश्वर दयाल अग्निहोत्री क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर कल से एक भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ होने जा रहा है और इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता समाज सेवी राजू मिश्रा हमारे साथ उपस्थित हैं। राजू मिश्रा जी के सम्मान में एक लाइन कहने के बाद हम राजू मिश्रा जी से आपको रूबरू करवाएंगे। एक शायर ने लिखा है, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए फिर भी जमी पे नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, श्याम जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, पनवाड़ी प्रीमियम लीग, जब ऐसे शब्द का प्रयोग पनवाड़ी में होता है तो पनवाड़ी के युवा हों चाहे वृद्ध हों, सारे लोगों में एक उत्साह उमंग जागृत हो जाती है और इस उत्साह उमंग को आपने जागृत कर दिया है। कल से यहाँ तमाम लोग इस टूर्नामेंट का लुत्फ लेने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आखिर इसका आयोजन आपने किस उद्देश्य से किया है? सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे। भैया कि हमारे इस पनवाड़ी में कल जो 27 तारीख को जो टूर्नामेंट का उद्घाटन होना है, उसमें हमारे उद्घाटनकर्ता माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी जी रहेंगे और हमारे इस टूर्नामेंट में 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें नोएडा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, राठ, कानपुर, हमीरपुर, पनवाड़ी सहित 16 टीमें प्रतिभाग करेंगी। और अगर कोई मौसम का व्यवधान नहीं आता है तो 27 तारीख से 5 तारीख तक यह टूर्नामेंट चलेगा है। आप लोग हर जगह जाते हैं, पूरे ज़िले में, महोबा में, अन्य जगह भी टूर्नामेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि पनवाड़ी में जो उत्साह होता है, युवा में तो उत्साह होता ही है, युवाओं के साथ साथ यहाँ करीब 500 से 1000 बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग मैच देखने आते हैं, हम लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं हमें, हमारी टीम को, हमारे पनवाड़ी के युवाओं के साथ साथ हमें ऐसी प्रेरणा मिली कि टूर्नामेंट जो कई वर्षों से चल रहा था, यह टूर्नामेंट इस वर्ष भी हो। मिश्रा जी, आपसे एक सीधा सवाल है। इतने बड़े भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें 51,000 रुपये विजेता को पुरस्कार भी रखा गया है, यही है इनाम? हाँ बिल्कुल, 51,000 रुपये। और संभवतः इस पूरे टूर्नामेंट में लगभग 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के मध्य में खर्चा आता है। बिल्कुल आता है। तो इतना भव्य टूर्नामेंट आयोजन आप करवा रहे हैं, क्या कोई राजनीतिक रहस्य या केवल युवाओं में उत्साह देने के लिए, क्या है आप बताएं? भैया ऐसा है, यह टूर्नामेंट 51,000 और 25,000 जो इनाम रखा गया है जी, इसमें जो हमारा सहयोग तो होता ही है, साथ में हमारी जो टीम है, हमारे पनवाड़ी के लोग हैं, हमारे पनवाड़ी के व्यापारी बंधु हैं, उनका भी कहीं ना कहीं विशेष सहयोग रहता है। और सहयोग रहे ना रहे, वो समय दान हमेशा यहाँ देते हैं। और यही हमें प्रेरणा, बार बार प्रेरणा देता है कि यह टूर्नामेंट जो होता रहा है वह हो, और इसी वजह से टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, पनवाड़ी में कोई खेल ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट का कोई मैदान नहीं है। यह जो मैदान में जिस टूर्नामेंट में होता रहता है, इसमें करीब कुणाल ट्रेडर्स के ओनर हैं बबलू सक्सेना जी, और नीरज मिश्रा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे सैलू अग्निहोत्री जी, वीरेश अग्निहोत्री जी, राजकुमार अग्निहोत्री जी, संतोष अग्निहोत्री जी, अग्निहोत्री मतलब परिवार का तमाम ऐसे लोग हैं जिनका इस ग्राउंड पे मतलब जिनकी ये जमीन है। हाँ, जिनकी है ऐसी जो इस जमीन में प्लॉटिंग भी हो चुकी थी। करीब 7-8 दिन से यहाँ आप देख रहे होंगे काम चल रहा था, रोलर और जेसीबी वगैरह से पूरा मैदान प्लान किया गया। सभी लोगों का जिन्होंने जो मैदान दिया है इस टूर्नामेंट की बजाय वही है, जिन्होंने ये कह दिया कि भाई हमारा मैदान निःशुल्क है, हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, टूर्नामेंट जो होता रहा है वो हो। और
अब आगे भी भगवान करे आप लोगों का सब सहयोग रहे तो आगे भी टूर्नामेंट होते रहेंगे। पनवाड़ी में लोग आपको जल पुरुष के नाम से भी जानते हैं। आपने अपने सन 2010 में राजनीति की शुरुआत की, आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और अब बहुत कम मतों से उसमें पीछे रहे। इसके बाद पुनः आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और उस चुनाव में भी लगभग शायद 500 से 600 वोट 200 वोट के लगभग 200 वोट के लगभग आप उसमें पीछे रहे। तो जब आप इतना सारी चीज़ें करवाते हैं, जल सेवक के नाम से लोग जानते हैं, जल की आपूर्ति हो, कहीं समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या जब उत्पन्न होती है तो आप आगे आते हैं, फिर भी इतने कम मतों से पीछे रहने का क्या कारण हो सकता है? लेकिन लोगों का जो प्रेम रहता है, हमारे भाइयों का, पनवाड़ी नगरवासियों का, क्षेत्रवासियों का जो मेरे साथ प्रेम रहता है वो बिल्कुल दिली प्रेम है, अंतरात्मा से प्रेम रहता है। और मुझे या तो ना तो राजनीति करना ज़्यादा आती नहीं, सीधी बात करता हूँ कि मेरा फलाना जी काम है, फलाना जी काम है। उसी वजह से कहीं ना कहीं राजनीति लोग कर देते हैं, अलग चीज़ है, लेकिन लोगों का प्रेम विश्वास मुझे अपने ऊपर पूरा है। राजनीति चुनाव लड़ें न लड़ें, लेकिन समाज सेवा हमेशा होती रहेगी। आप लोगों का सबका सहयोग रहे तो समाज सेवा में कभी पीछे ना रहा हूँ, ना रहूँगा भैया। भीड़ होगी, जितना ज़्यादा उनका उत्साहवर्धन होगा, उनको अच्छा लगेगा कि पनवाड़ी भी एक ऐसी जगह है कि महोबा जिले में छोटी जगह है, नगर पालिका नहीं हो पाई वो अलग बात है, लेकिन पनवाड़ी में बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है और पनवाड़ी के दर्शक बहुत अच्छे हैं। और सभी से एक बस निवेदन जरूर करूँगा कि जो भी आए वो टूर्नामेंट बहुत धैर्य तरीके से देखें। जो भी हमारी टीमें आ रही हैं वो सब मेहमान टीमें हैं, पनवाड़ी नगर की 1-2 टीमें ही प्रतिभाग कर रही हैं, लेकिन सभी का स्वागत सम्मान करके ही, और जो भी हमारे क्षेत्र के लोग भी आते हैं उनको भी बैठने की जगह। अभी आपने एक बात बोली कि पनवाड़ी नगर सारे लोगों में एक उत्साह उमंग जागृत हो जाती है और इस उत्साह उमंग को आपने जागृत कर दिया है। कल से यहाँ तमाम लोग इस टूर्नामेंट का लुत्फ लेने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आखिर इसका आयोजन आपने किस उद्देश्य से किया है? सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे। भैया पंचायत है, 3 पंचायतों में बटी हुई है, अलीपुर अलग है, देवनपुरा अलग है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है, विकास को रोका गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या अगर एकत्रित हो जी, उन्होंने भी आश्वासन नहीं पूरा प्रयास किया है और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 1 साल के अंदर ही नगर पंचायत का दर्जा पनवाड़ी को मिल जाए और पनवाड़ी नगर पंचायत हो जाएगी। तो आप सब लोग जानते हैं विकास तो जब नगर पंचायत होती है तो विकास तो होता ही है। साफ़ सफाई की व्यवस्था, कहीं ना कहीं अगर कोई हमें पानी की ज़रूरत हो या सफाई कर्मी की ज़रूरत हो, सीधा ऑफिस रहता है, वहाँ पहुँच जाएँ और वो व्यवस्था हो जाती है। विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी MLC साहब हमारे लगे हुए हैं और उम्मीद है कि जल्दी पनवाड़ी में नगर पंचायत का दर्जा पनवाड़ी में मिलेगा। जो कि एक हाशमी क्रिकेट क्लब नाम से एक टीम है, तो उसके द्वारा विशेष सहयोग इस फील्ड को बनाने में सारी चीज़ें की जाती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस सहयोग के लिए? नहीं भैया, हाशमी क्रिकेट टीम के अलावा जिन्होंने जो जगह दी है या जो भी यहाँ सफाई कर्मी हैं, जिन्होंने भी 7-8 दिन मेहनत की है, उनके लिए मैं बिल्कुल ये समझिए आपके शब्दों से उनका धन्यवाद मैं मतलब दे नहीं सकता। परमानेंट यहाँ समय दे रहे हैं, रात में 9 बजे तक काम चल रहा है। मैं आज सुबह यहाँ 8 बजे आ गया था, तो 8 बजे से लगातार मैंने देखा यहाँ कई लोग ऐसे लगे रहे कि जो सुबह से खाना खाने तक नहीं गए, रात दिन यहाँ सेवा में लगे हुए, कल से बैच प्रारंभ हो जाए। पनवाड़ी में PPL का उत्साह बहुत अधिक होता है, मैंने देखा है, लेकिन वर्ष 2022 में यह टूर्नामेंट डिले हुआ, किसी कारणवश से नहीं हो पाया। इसके पहले वर्ष 2021 में आपके द्वारा इस टूर्नामेंट को करवाया गया था, तो 2022 में ऐसी क्या दिक्कत परेशानी आ गई कि आपने इस टूर्नामेंट को नहीं करवाया? भैया 2015 से अंदर टूर्नामेंट पनवाड़ी में होता रहा है। 2022 में जो बीच में जहाँ जगह है, राष्ट्र कोई श्रीवास जी है, उन्होंने बीच में जगह खरीद ली थी, उसमें प्लॉटिंग काट दी गई थी, रोड डाल दिए गए थे। तो 2022 में प्रयास किया गया, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, इस वजह से टूर्नामेंट नहीं हो पाया। इस बार उनसे डायरेक्ट मुलाकात होगी। मदन श्रीवास एक पनवाड़ी से हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनके वो रिश्तेदार निकल आए। उन्होंने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, आप ज़मीन प्लान करवा लो, बाद में अपना हम रोड डाल देंगे, जो भी हमारा उसमें खर्चा आएगा। पूरे महोबा जिले में जहाँ जहाँ भी टूर्नामेंट होते हैं, इतनी भीड़, इतना उत्साह है। और यहाँ का एक नियम और है कि यहाँ की जनता जो मेहमान टीम होती है उसके सपोर्ट में बहुत सपोर्ट करती है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अब देखना, आप जैसे ग्वालियर का मैच मुझे लगता है परसों होगा जी, और नोएडा का मैच होगा 31 तारीख को। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ मतलब पनवाड़ी तो ठीक है, हो सकता है जिले से भी 1000-2000 लोग देखने को आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन भी करूँगा कि जो भी बाहर से लोग आए उनको बैठने की व्यवस्था, अगर दिक्कत हुई तो लंच की व्यवस्था, सब पूरी कमेटी हमारी है और पूरा सहयोग करके करेगी। और भैया युवाओं का जोश ही तो है कि जब हम लोग आप लोग यहाँ
ऐसे मौसम में भी यहाँ मैदान प्लान करवा रहे हैं या जो जिनके खेत हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं का जोश है। आपने जब से क्रिकेट टूर्नामेंट को चर्चाओं का एक बाजार गर्म है कि मिश्रा जी अपनी राजनीतिक फील्ड को तैयार कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? भैया मुझे पनवाड़ी के युवाओं का, पनवाड़ी बुजुर्गों का जो आशीर्वाद और प्रेम मिलता है, पनवाड़ी का विकास हो, पनवाड़ी के लोगों का जो प्रेम मेरे साथ है वो रहे। देखो चुनाव आप जानते हैं कि मुझे लगता हो सकता है चुनाव 5 साल ना रहे, आए अभी आगे अगर जिला पंचायत सीट में सामान्य सीट आती है या पनवाड़ी ग्राम पंचायत जो भी है प्रधानी में सामान्य सीट आती है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? अब देखो भैया अभी पनवाड़ी में ग्राम पंचायत में सामान्य सीट थी, हम चुनाव नहीं लड़े जी। ठीक, आगे आज सीट अगर माहौल होगा, आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो लड़ेंगे, वरना तो कहीं ना कहीं मनसा है, कहीं ना कहीं दिल में मनसा है राजनीति भैया। जो बात चल रही थी तो दिल में आपकी मनसा है राजनीति। आप समझना, पहले जब 2010 में हम जिला पंचायत चुनाव 2015 में 202 वोटों से चुनाव हारे, तो जब कोई राजनीति में रहता है तो लोग कहीं ना कहीं उत्साहित करते रहते, नहीं भैया तुम्हें चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, ऐसे रहते हैं सपोर्टर। लेकिन हमारे जो भैया हमारे जैसे मान लो मकान पिताजी हैं, हमारे फूफा जी हैं, महुआ विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य रहे, उनका हमेशा यही कहना रहता है कि समाज सेवा परमानेंट करो और चुनाव न लड़ो, तो फिर देखो कितना प्रेम मिलता है। और वास्तव में मैंने देखा है भैया, मुझे कोई मेरे पास पद नहीं है और अगर हम पहुंच जाएं तो लोग मतलब पद वालों से भी ज़्यादा सम्मान देते हैं, यही सबसे बड़ा प्रेम है भैया। एक कहावत भी है जिनके तो एक कहावत जो है आपके ऊपर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि अब बिना पद पर रहने के बावजूद इतने बड़े भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवा रहे हैं। जी जी, और इसके लिए चैनल आपको बहुत बहुत बधाई देता है, आप सदैव आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित थे राजनारायण और फिर राजू मिश्रा जी, जिनके द्वारा पनवाड़ी प्रीमियम लीग का आयोजन करवाया जा रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके द्वारा जो टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है वह युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए और एक जो उत्साह है त्योहार की तरह पनवाड़ी के लोग इस त्योहार को मनाते हैं, उस त्योहार को निरंतर बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। और अगर कभी चांस मिलता है, लोगों का सपोर्ट होता है तो चुनाव अवश्य लड़ेंगे।